जिन लोगों ने मारने पर मरने पर मजबूर किया, जिन लोगों ने कीड़े मकोड़े की तरह गरीब का और आम लोगों की ज़िंदगी बदतर बना दी, मैंने इस 70 दिनों में महसूस किया साफ तौर पे कि गरीब और मिडिल क्लास को जीने का राइट इस हिंदुस्तान में नहीं है। और ये सिस्टम और धृतराष्ट्र वाली सत्ता, ये जो शब्दों का जाल बिछाते हैं, गरीबी का मिटाने का नारा देते देते मोदी जी, नीतीश बाबू गरीब को ही मिटाने की तैयारी जो कर लिए, ये बहुत अच्छा उपाय निकाले हैं। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की जो घोषणा की थी, उसे आप किस असर से देखते हैं? भैया, मुझको समझ में पहला क्वेश्चन का जवाब, यह परिस्थिति 15 सालों में और 15 साल पहले जनता ने अमृत वाला दूध पिलाया, इन लोगों को पिलाना चाहिए जहर वाला दूध। और इन लोगों ने जनता को नागनाथ सांपनाथ मिल करके ऐसा डसा कि अपने घर को छोड़ने पर मजबूर किसने किया? हमें प्रवासी किसने बनाया? हमें पलायन करने पर मजबूर किसने किया? हमें गाली बोली लाठी खाने पर मजबूर किसने किया? हमें बाहर पढ़ने पर मजबूर किसने किया? हमें बीमारी के लिए बाहर जाने पर मजबूर किसने किया? अब तो दारू पीने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है लोगों को। इन लोगों ने, जहाँ तक 20 लाख करोड़ रुपए का सवाल है, 20 लाख करोड़ रुपए में 20 रुपये मोदी जी ने मजदूरों के हिस्से में देना उचित नहीं समझा। मजदूर, यूथ और किसान इन पॉलिटिशियन के एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में है उद्योगपति, पूंजीपति, माफिया, नौकरशाह और नेता। 80% लोग इनके एजेंडे में नहीं है। होते तो आप बिजली के कंज्यूमर की बात करते। 1,49,000 लघु और कुटीर उद्योग को आपने कहा कि मैंने पैकेज दिया है जिसका एनपीए पहले से है। उस पैकेज में मजदूरों को और बेरोजगार 12 करोड़ जो आपने किया है मिडिल क्लास के बच्चों को बेरोजगार, उसके लिए क्या प्रावधान था? आपने कोई प्रावधान नहीं की। किसानों को आप रबी फसल का नुकसान हुआ उस पर आपने चर्चा नहीं की। खाद और बीज 31 मई के पहले उसके लिए 12,000 पैकेज की घोषणा करनी थी, उसके पर आपने चर्चा नहीं किया। मजदूरों को और बेरोजगार यूथ को 7,000 रुपया अकाउंट में डालने पर आपने चर्चा नहीं किया। उनके बिजली बिल माफ़ी पर चर्चा नहीं की, पानी के बिल पर चर्चा नहीं की। आपने किराए को माफ़ करने की चर्चा नहीं की। आप 3 महीने के राशन की चर्चा नहीं की। मनरेगा को 100 दिन से 300 दिन बढ़ाने की चर्चा नहीं की। 20 रुपया 182 में 20 रुपया दे के 202 रुपया आपने इन्वॉल्व किया। उसको आपने 300 रुपया यदि दे और 300 रुपया दे करके 300 दिन आप कर दें और 3 महीना का एडवांस कर देते तो मजदूरों की जिंदगी जिया जा सकता था। और दूसरी तरफ जब आपने श्रमिक कानून को खत्म कर दी और अधिकार छीन लिया तो फिर आप मजदूरों के हित की बात कैसे कर सकते? दूसरी चीज, आपने बेरोजगारी पर एक बार भी चर्चा नहीं किया। 18 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, 4 महीने के अंदर 40 करोड़ लोग भूखमरी से परेशान होगा इस कंट्री में। और अभी जून जुलाई में हालात और बदतर होंगे। तो 20 लाख करोड़ उनका आयवास था, जैसे 1.25 लाख करोड़ बिहार को दे रहे हैं, झारखंड को इतना दे रहे हैं, कश्मीर को इतना दे रहे हैं, आज तक जीरो भी नहीं मिला। सुशील मोदी ने कहा 56,000 करोड़ रुपया हमको 20 लाख में मिला। श्याम रजक ने कहा 1 रुपया नहीं मिला। और नीतीश जी ने कहा मेरे जीएसटी का भी पैसा हमको अभी तक नहीं मिला। तो जब आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हो, जो मेरा राइट है, तो आप और पैसा क्या दोगे? बिहार पैकेज मांगा नहीं दिए, विशेष राज मांगा नहीं दिए, किट मांगे नहीं दिए, वेंटिलेटर मांगा नहीं दिए, उल्टे ट्रेन में मौतों का छल्ला, मृत मां के साथ बच्चों का खेलना। इन सिस्टम और पॉलिटिशियन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। रेलवे मंत्री जो मजदूरों को सड़कों पर मरने पर छोड़ दिया, भूख से परेशान कर दिया, इन लोगों पर मुकदमे की आवश्यकता है। इसीलिए
इन लोगों के किसी भी इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल एजेंडे में भारत के 80% वह वर्ग जो भारत के निर्माण में भूमिका सबसे ज़्यादा है, जो आत्मनिर्भर बनाता है किसान, मजदूर और यूथ, उसके लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी सर आपने बिहार घूमा है तो अभी क्या हालात है अभी बिहार हालात के बारे में क्या सोचना है? जी 15 साल एक जालिम, एक जुल्मी, सब मिलके पहले अपराधी को पैदा किया गया, फिर वो अपराधी नाक के बाल हो गए। और बिहार का हर जिला इन जदयू विधायक और अन अपराधी विधायकों को ठेका दे दिया गया कि आप इस जिले के ठेका हैं, इसका आधा पैसा राज्यसभा एमपी या किसी के द्वारा सरकार को जाता है। पूरी संतुलन हर जिलों में इन अपराधियों का है। 15 साल में सत्ता का रिफॉर्म ही इन माफियाओं के पैसे और अपराधियों की ताकत से हुई। इन नेताओं को लगता है साफ तौर पे कि हम चुनाव जीतेंगे ही इस ताकतवर अपराधी माफिया के बदौलत। सामाजिक संरचना का कोई मतलब नहीं, एक तरफ वर्चुअल रैली, एक तरफ डिजिटल। ये वर्चुअल रैली इतना बड़ा दुष्टता, इतनी बड़ी धोखा, इतना बड़ा नमक हरामी, जब पूरा देश का मजदूर सड़क पर और यूथ पागल हो गए, भूख से परेशान हो, 600 लोगों ने आत्महत्या कर लिया भूख से, 82 लोग ट्रेन में मरे, 48 लोग क्वारंटाइन में मरे, तब दिग्भ्रमित करने के लिए आप वर्चुअल रैली कर रहे हो। नीतीश डिजिटल की बात करता है। इतने बड़े दुष्टता, और विपक्ष के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उस नालायक और नासमझ व्यक्ति जिसको रेड जोन पे भी सियासत कर लेना है। चुनाव के 3 महीना पहले इतनी हत्या हुई, तब मसाज से फुर्सत नहीं थी इन लोगों को। जब सड़कों पर लोग थे तब इनकी जिंदगी नहीं दिखी, और 3 महीने चुनाव बचे तो राजनीति का दोगला चरित्र ज्योति पासवान में भी दिखा। किसी को पासवान याद आ गया, किसी को पप्पू यादव 50,000 दे दिए, बाप रे बाप। किसी को योगेंद्र ट्रम्प ने ट्वीट किया तब याद आ गया, किसी को मीडिया के कारण याद आ गया। 27 लाख लोग परेशान हुए, याद नहीं आया। लेकिन मीडिया है पर दिया तो बाप बाप करने लगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है, कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर है बिहार के नेताओं का। इसलिए उस पर बिहार की जो स्थिति है, बस आप इतने समझिए, कश्मीर से भी बुरी स्थिति है। कोई सुरक्षित नहीं है, मौत का नंगा तांडव है। एक तरफ ट्रेन मौत का सौदागर, क्वारंटाइन मौत का सौदागर, रोड मौत का सौदागर, भूख मौत का सौदागर, कोरोना वायरस मौत का सौदागर, और दूसरी तरफ सत्ता संरक्षित और विपक्ष संरक्षित अपराधियों के द्वारा बिहारियों को समाप्त करने की तैयारी। इन सब चीज़ों से आप कैसे बिहार को मुक्त कराएंगे सर? भैया